जी अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एफएक्स मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू आईसीटी फ्री कोर्स। आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और दूसरे चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, किल जोन एंड सेशंस। इससे पहले हमने पढ़ा था जो टाइम अलाइनमेंट्स है, कैसे आपने कौन से टाइम फ्रेम देखना है और कौन से टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री करनी है। ये सब चैप्टर जो है ना हम पिछले पढ़ चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किल जोन एंड सेशन। अच्छा, मैं एक्टिव नहीं था कुछ दिन, उसकी वजह यही थी कि एक तो रमज़ान भी था और दूसरी बात कुछ इन्फेक्शन मुझे हुए है जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं हूँ। और अभी भी इन्फेक्शन है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए क्लासेस बनाता रहूँ। अच्छा, तो सेशन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। टाइम एलिमेंट्स हमारा चैप्टर है और टाइम एलिमेंट्स में 2.2 हमारा टॉपिक्स है, किल जोन एंड सेशंस। तो सबसे पहले बाकियों की तरह डेफिनेशन पढ़ेंगे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, और फिर चार्ट पे जाके लाइव चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क करती है। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज किल जोन्स। किल जोन्स आर स्पेसिफिक टाइम पीरियड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे व्हेन वोलेटिलिटी significantly increases, creating ideal conditions for capturing larger price movements. These time windows align with the key market sessions and are typically divided into four main sessions. किलजोन महसूस अवकात होते हैं जिनमें ट्रेडिंग के दौरान वोलेटिलिटी में नुमाया इजाफा होता है, जिसकी वजह से बड़े प्राइस मूवमेंट्स को कैच करना ज़्यादा आसान हो जाता है। ये वक्त की घड़ियां आमतौर पर चार अहम सेशन में तकसीम की जाती है। अब सेशन और जो किल जोन है वो तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आसान अल्फाज में आप समझे कि किल जोन और जो सेशंस होते हैं वो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें जो वोलेटिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो लार्ज मूवमेंट होती है, मतलब प्राइस एकदम से ऊपर गई या नीचे आई, उसको पकड़ना आसान होता है। इसमें फेक आउट नहीं होते और इसमें जो है ना मैनिपुलेशन, ये चीज़ें नहीं होती। इस दौरान जो रियल ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और मार्केट के जो अपना वॉल्यूम होता है वो कम होता है, और दरअसल में जो हकीकी ट्रेडर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और बकाया उसमें ये बताया है कि ये जो सेशन किल जोन है ये चार जो सेशन है उसमें तकसीम किया गया है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कौन सा सेशन होता है? एशियन सेशन होता है। ये चार्ट पे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो कलर्स लिखे हुए हैं ये सारे क्या है? ये किल जोन है। अब इसकी अपनी टाइमिंग है, अपना इंडिकेटर है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। अब यहाँ से जो है ना हमारा दिन का आगाज होता है एशिया सेशन से, ठीक है। अब इसकी अपनी टाइमिंग है, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है लंदन किल जोन होता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर हमारे पास होता है वो है न्यूयॉर्क एएम सेशन होता है। और जो लास्ट हमारे पास होता है इंडिजीज की ज़ुबान में उसे हम न्यूयॉर्क पीएम सेशन कहेंगे, और फॉरेक्स की ज़ुबान में लंदन क्लोज सेशन हम उसे कहेंगे। तो यहाँ तक समझ आ गई कि किल जोन और सेशन क्या चीज़ होते हैं। ये चार्ट पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये किल जोन और सेशंस है। सिंपल अल्फाज में ये है कि पाकिस्तान या रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मैं आपको मिसाल दूँ, जिस तरह मंडी होती है, हर चीज़ की मंडी होती है, सब्जी मंडी या बकरा मंडी, जो भी इस तरह होती है ना, तो उसकी अपनी एक टाइमिंग होती है। उस टाइमिंग में लोग आते हैं, खरीद और फरोख्त जो है ना वो करते हैं। अगर आप टाइम से हट कर जाओगे तो वहाँ आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो भी नहीं मिलेगी और उस प्राइस पे भी जो है ना आपको नहीं मिलेगा। तो टाइम एलिमेंट जो किल जोन और सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो आप ट्रेडिंग में कभी भी बिग प्रॉफिट या ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ आ गई किल जोन एंड सेशन के। अच्छा, अभी इसमें चार्ट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर फिर हम चार्ट पे लाइव जाके अप्लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस चार्ट को आपने समझना है और इसको मुताबिक फिर आपने जो है ना ट्रेड और एनालिसिस करने हैं। अच्छा, टाइम एलिमेंट स्किल जोन एंड सेशन का जो नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है वो है इंडिजी स्किल जोन। अब इंडिजीज का क्या मतलब है? US 30, S&P, निस्दाक, जितने भी स्टॉक्स है या इंडिजीज है उसमें अगर आप ट्रेड करते हो, ज़्यादातर लोग उसमें भी ट्रेड करते हैं, तो फिर आपको जो है ना इन टाइमिंग्स को चार्ट पे अप्लाई करना है और इनको दौरान ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास होता है दिन के आगाज में एशिया रेंज। ये पूरा जो है ना ये एशिया दिन का रेंज है। अब इसमें जो किल जोन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, रियल मूवमेंट होती है मार्केट में, वो कौन सी होती है?
अब ये पूरे एक दिन है। दिन के एंड में जो है ना पाकिस्तान में ये स्टार्ट होगा और जो यूरोप कंट्रीज है उसमें ये एंड होगा। स्टार्ट ये कहाँ से होता है? 20 बजे से लेकर, अब ये 24 घंटे का मैं वो आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, इसमें 12 घंटे एम और पीएम नहीं है। तो 20 बजे से लेकर ये 00 तक हमारे पास क्या होगा? 4 घंटे हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? एशिया रेंज होगा और एशिया किल जोन होगा। ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है ये क्या है? ये एक दिन है। और ये एरो के दरमियान जो टाइम है ये हमारे पास क्या है? एशिया किल जोन का टाइम है। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड हुआ है। अब इसकी टाइमिंग क्या है? 20 बजे से लेकर 00 तक हमारे पास क्या है? एशिया किल जोन है। अब मैं चार्ट पे चलता हूँ और वहाँ आपको दिखाता हूँ कि एशिया किल जोन आपने कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू पर आना है और यहाँ पे आपको ये जो नज़र आ रहा है यूटीसी -5 न्यूयॉर्क, ये गर्मियों में -4 हो जाता है और सर्दियों में -5 हो जाता है। अगर आपके पास कोई और दिखाई दे रहा है तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने ये सेटिंग करनी है, यूटीसी -5 न्यूयॉर्क, ये आपने करना है। नेक्स्ट आपने राइट क्लिक करना है और सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद ये स्केल्स एंड लाइंस यहाँ आपने आना है और ये जो 12 आवर्स लिखा है इसको आपने 24 आवर में कन्वर्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। अच्छा, अब हम जो है ना एशिया रेंज फाइंड करेंगे। एशिया रेंज की टाइमिंग क्या थी? 20 बजे से लेकर 00 तक। अब कैसे हम फाइंड करेंगे? यहाँ जाएंगे और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको उठाएंगे। तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये आपको नज़र आ रहा है ना टाइम। तो 20 बजे कहाँ हमारे पास हुए हैं? यहाँ हमने एक लाइन लगाया, इसकी कलर मैं रेड ब्लैक कर देता हूँ। और कहाँ तक ये हमारे पास होगा? 00 तक। अब 00 कहाँ है हमारे पास? यहाँ तक है। तो ये जो पूरा रेंज है ना आपके पास, ये आपके पास क्या है? ये एशिया किल जोन है आपके पास। कैसे मार्क करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने कोई इस पे बॉक्स वो करना है तो वो कैसे करेंगे? ये बॉक्स उठाया आपने, यहाँ से जो है ना आपके पास सेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है ना आपके पास सेशन क्या हुआ? एंड हुआ। अब इसने हाई कौन सा लगाया है? ये इसका हाई है। और लो कौन सा है? ये मेरा भाई इसका लो है। तो ये जो पूरा आपको एक बॉक्स में प्राइस नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है? एशिया किल जोन है। यहाँ मैं लिख के देता हूँ एशिया किल जोन। ठीक है, समझ आ गई। तो एशिया किल जोन को कैसे आपने मार्क करना है समझ आ गई। अब इसके हाई और लो को कैसे मार्क करेंगे? यहाँ पे मैं गया हूँ, ये इसका हाई है, यहाँ मैंने इसको मार्क कर दिया। और ये जो है एशिया का क्या है? लो है। तो लो और हाई कैसे मार्क करना है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, सब कुछ जो है ना मैंने आपको बता दिया है। एशिया किल जोन की टाइमिंग समझ आ गई। 20 से लेकर 00 तक हमारे पास कौन सा किल जोन होता है? एशिया किल जोन होता है। ठीक है। अब ये जो है ना ये हमारे पास किसका था? ये इंडिजीज किल जोन है, लेकिन ये मैंने भी फॉरेक्स में मार्क किया है। आप इंडिजीज में कैसे मार्क कर सकते हैं? यहाँ आप आए, जो लोग इंडिजीज पे ट्रेड करते हैं, अब इंडिजीज क्या US 30 है, US 30 पे मैं आया और यहाँ मैं मार्क करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ मैं गया वर्टिकल लाइन उठाया और ये नीचे आपको नजर आ रहा टाइम, ये फर्स्ट पॉइंट और जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट। तो ये आपके पास पूरा क्या रेंज है? एशिया का रेंज है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एशिया किल जोन है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, चार्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये फिर इंट्री मॉडल में हम जाके बढ़ेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये समझने की कोशिश करनी है कि जो किल जोन है उसकी टाइमिंग क्या है और कैसे हम इसको मार्क करते हैं। ओके। अच्छा, दोबारा स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लंदन किल जोन। अब ये जो पूरा रेंज है ये दिन है। अब एशिया के बाद हमारे पास कौन सा किल जोन स्टार्ट होता है? लंदन किल जोन हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमने ट्रेड करनी है, इसके बाहर हमने ट्रेड नहीं करनी। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड हुआ है। अब इसकी टाइमिंग क्या है? 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, UTC -4 और 5 के मुताबिक, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं नहीं बोल रहा, ये ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक है। जो मैंने ट्रेडिंग व्यू में आपको सेटिंग बताया है ये उसके मुताबिक है। अब ये लंदन का रेंज है। अब ये और ये जो पॉइंट है इसके दरमियान जो फासला है ये क्या है? ये लंदन किल जोन है। लंदन किल जोन की टाइमिंग क्या है? 2 बजे से लेकर
5 बजे तक। अब मैं चलता हूँ चार्ट पे और आपको दिखाता हूँ लंदन किल जोन। अच्छा, यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ मैं मार्क करूँगा लंदन किल जोन को। नीचे आपको टाइम नज़र आ रहा हो, उसको आप नोट कर ले। यहाँ मेरे पास क्या हो गए, 2 बज गए, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट 5 बजे तक, तो अभी तक जो है ना हमारे पास जो लंदन किल जोन है वो ओपन है, अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। इस लाइन के बाद जब प्राइस एंड होगी तो लंदन किल जोन हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ लंदन किल जोन। ठीक है, समझ आ गई कि लंदन किल जोन आपने कैसे मार करना है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, यहाँ से जो है ना ये आपके पास स्टार्ट हुआ है यहाँ से। आप एंड कहाँ पे होगा, यहाँ हमारे पास ये एंड होगा लास्ट कैंडल। इसका हाई कौन सा है, फिलहाल के लिए इसका हाई ये है। और लो कौन सा है, और इसका लो जो फिलहाल के लिए है वो हमारे पास ये है। अब ये मजीद नेक्स्ट हाई बनाता है तो फिर हम जो है ना इसको ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। लंदन किल जोन की बहुत इजी है। लंदन किल जोन की टाइमिंग क्या है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ड्रा हमने कैसे करना है, यहाँ जाना है आपने, वर्टिकल लाइन उठाना है, फर्स्ट पॉइंट मार करना है और लास्ट पॉइंट, और फिर जो हाई और लो है इनको आपने मार करना है। ये आपके पास लो है, ये आप लो मार कर ले। हाई अभी के लिए आपके पास ये है, ये हाई मार कर ले। नेक्स्ट हाई बनाता है, फिर आप नेक्स्ट हाई को जो है ना मार्क कर सकते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इंडिजीज लंदन किल जोन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो मैं आपको समझाता हूँ। अब एशिया रेंज में जो है ना, एशिया किल जोन में कंसोलिडेशन होता है, ये भी आपने याद रखना है। और लंदन में क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है। अब न्यूयॉर्क में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब इसमें और इसमें तो हम ट्रेड करेंगे, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम है बनिस्बत न्यूयॉर्क। अब जो सबसे बहुत अहम टॉपिक है, जो अहम किल जोन है जिसमें हम सबको ट्रेड करना चाहिए, पूरी दुनिया इसमें ट्रेड करती है, जिसमें न्यूज़ भी होती है और पूरी दुनिया अमेरिका पाकिस्तान एक ही टाइम पर आ जाता है और वहाँ पे जो है ना हम ट्रेड करते हैं। अच्छा, इसकी टाइमिंग क्या है, UTC-5 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक जो हमारे पास टाइम है, जो फासला है, वो हमारे पास कौन सा है, न्यूयॉर्क AM किल जोन। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूयॉर्क AM किल जोन या न्यूयॉर्क AM रेंज। इसकी टाइमिंग क्या है, 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। ये हमारे पास कौन सा किल जोन है, न्यूयॉर्क किल जोन है। अब इसको आपने कैसे मार्क करना है, चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ न्यूयॉर्क स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम पीछे चलते हैं चार्ट पे और यहाँ मैं मार्क करता हूँ। यहाँ मैं आया हूँ, कौन सा टाइमिंग था हमारे पास, 8 बजे किधर गए, 8:30 से 11 बजे तक, ये 10। और यहाँ आपके पास, अच्छा ये देख ले, सबसे ज़्यादा जो वोलेटिलिटी आती है वो कौन सा सेशन, कौन से किल जोन में आती है, न्यूयॉर्क किल जोन में आती है। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास, यहाँ आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हुआ और यहाँ पे जो है ना आपके पास एंड हुआ है। डायरेक्ट जो है ना क्या किया मार्केट ने, फुल डाउन ट्रेंड के साथ आया। यहाँ आपके पास कोई भी कंफर्मेशन होती तो डायरेक्ट जो है ना आपका टारगेट हिट होता, कोई कंसोलिडेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट जो है ना आपका टारगेट हिट होता। तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम और रियल मूवमेंट होती है वो कौन से सेशन, कौन से किल जोन में होती है, न्यूयॉर्क AM किल जोन में। यहाँ मैं लिख लेता हूँ न्यूयॉर्क। तो ये कौन सा किल जोन है हमारे पास, न्यूयॉर्क AM किल जोन। अगर आप इंडिजीज ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने न्यूयॉर्क AM किल जोन में ट्रेड करनी है, कौन से टाइम फ्रेम से लेकर, UTC ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने न्यूयॉर्क AM किल जोन में ट्रेड करनी है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, जो न्यूयॉर्क में होता है, न्यूयॉर्क में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
ये कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसमें हम ज़्यादातर ट्रेड नहीं करते, लेकिन जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, हर टाइम ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, तो वो इसको भी जो है ना ट्रेड करेंगे। मैं बजाते हो तो दुनिया के जितने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो इस सेशन को ट्रेड नहीं करते। अब इसका नाम क्या है? न्यूयॉर्क पीएम रेंज। अब इंडिजीज किल जोन में हम इसको क्या कहेंगे? न्यूयॉर्क पीएम किल जोन। अब इसकी टाइमिंग क्या है? 13:30 बजे से लेकर 16 बजे तक, ठीक है। आप इसको चार्ट पे जाके देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास ये अप्लाई हो, 13:30 से 16 बजे तक। यहाँ मैं आया हूँ, ये आपके पास 33 एंड 16। तो ये जो सेशन आपको नजर आ रहा है, ये कौन सा सेशन है? न्यूयॉर्क पीएम किल जोन इसको आप कह सकते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहाँ से स्टार्ट हुआ है मेरा भाई, और एंड कहाँ हुआ है इसका? यहाँ जो है ना इसका एंड हुआ है, और ये इसका हाई है। अब ये कौन सा किल जोन है? न्यूयॉर्क पीएम किल जोन इसको हम कहेंगे। जो लोग लेट नाइट ट्रेड करना चाहते हैं वो इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन की समझ आ गई? कितने सेशन थे? ये जो फर्स्ट आपके पास है, ये एशिया, ये लंदन, ये न्यूयॉर्क एम रेंज, और ये न्यूयॉर्क पीएम किल जोन हमारे पास है। ये इसका लो है, लो तक मैं ले आता हूँ, और ये इसका हाई है। तो ऐसे जो है ना, आप जो सेशंस होंगे, ऐसे आप इनको पॉइंट आउट करोगे, ऐसे आप इनको ड्रा करोगे चार्ट पे, ताकि आपको अपनी टाइमिंग का पता हो। तभी जो है ना आपके जो ट्रेड्स होंगे, इनकी जो एक्यूरेसी होगी वो ज़्यादा होगी, तभी आपके साथ जो है मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ तक समझ आ गई किल जोन की जो टाइमिंग है। सबसे पहले हमारे पास एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क एम एंड न्यूयॉर्क पीएम। अब ये किसके लिए था? ये इंडिजी स्किल जोन के लिए था। जो लोग US 30 ऑरेंज जैसे पेयर पे ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं और उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, टाइम एलिमेंट स्किल जोन एंड सेशन फॉरेक्स स्किल जोन। अब जो फॉरेक्स के पेयर है, यूरो, USD, GBP, JPY, GBP, USD, या जितने भी फॉरेक्स के पेयर है जिसमें आप लोग या हम लोग ट्रेड करते हैं, ये उसकी टाइमिंग है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एशिया और जो लंदन है वो तो सेम टू सेम है, लेकिन न्यूयॉर्क एम और पीएम में जो है ना चेंजेस है, तो इनको जो है ना आपने सिर्फ चेंजेस करने हैं, बाकायदा आपने चेंजेस नहीं करनी। अब जो एशिया का है वो तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं चार्ट पे चलता हूँ और आपको समझाऊंगा। ये एशिया का रेंज है। अब इसकी टाइमिंग क्या है? 20 बजे से लेकर 00 तक जो हमारे पास टाइम होते हैं, जो 4 घंटे होते हैं, वो एशिया किल जोन होते हैं। अब कैसे हम चार्ट पे ड्रा करेंगे? चार्ट की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, चार्ट की तरफ मैं आया हूँ, और यहाँ मैं जो है ना GBP JPY की तरफ चलता हूँ। ड्राइंग्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि तरतीब के साथ हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टाइम आपको वही जो बताया, UTC-4 5। दूसरा, आपने सेटिंग में आना है, ये स्केल इसमें आना है, और इसको आपने 24 आवर्स करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ जाना है, और जो वर्टिकल लाइन टूल है इसको आपने उठाना है। और मैंने आपको क्या बताया कि एशिया किल जोन की टाइमिंग क्या है फॉरेक्स में? 20 बजे से लेकर 00 तक। अब ये जो पूरा रेंज है आपके पास, ये कौन सा सेशन है? ये आपके पास है एशिया सेशन, इसको मार्क कर दिया। अब इसको बॉक्स में कैसे लाना है? यहाँ से आपके पास ये स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे जो है ना आपके पास एंड हुआ है। अब लो कहाँ है? ये इसका लो है, और ये मेरा भाई इसका हाई है। अब लो और हाई को कैसे ड्रा करेंगे? यहाँ मैं गया हूँ, ट्रेंड लाइन मैंने उठाया, और यहाँ तक मैं ले आया हूँ, ये इसका हाई है, और ये एशिया हिल जोन का क्या है? लो है। इसको आपने राइट करना है, यहाँ आप लिखे हाई, और इस पर डबल टैप करें, और यहाँ आप लिखे लो, इसको आप बॉटम। ओके, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, ये हमारे पास कौन सा किल जोन है? एशिया किल जोन। यहाँ मैं जाता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ एशिया किल जोन।
ओके, यहाँ तक क्लियर है। एशिया किल जोन कैसे मार्क करना है, 20 बजे से लेकर 00 तक इसकी क्या है, ये टाइमिंग है। और ये हमारे पास कौन सा किल जोन है, एशिया किल जोन। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है लंदन सेम टू सेम एज इंडिजीज किल जोन, 2 से लेकर 5 बजे तक। दोबारा चार्ट पे चलता हूँ और यहाँ मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ मैं आया हूँ, ये 2 बजे, 2 से लेकर 5 तक। अच्छा, ये मैंने ड्रा कर दिया है। अब मैं बॉक्स की तरफ चलता हूँ, और यहाँ पे ये हमारे पास स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे एंड हुआ। ये इसका हाई, और ये इसका लो। अब मैं लो और हाई मार्क कर देता हूँ। यहाँ मैं आया हूँ, हाई मैंने मार्क कर दिया यहाँ तक, और ये मैंने इसकी लो मार्क कर दी। इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं लिख लूँगा हाई। इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा लो। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा किल जोन है, लंदन किल जोन। यहाँ राइट भी कर देता हूँ, लंदन किल जोन। ठीक है, लंदन किल जोन की समझ आ गई। इसकी टाइमिंग क्या है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। ये आप अपने जहन में बिठा लें कि लंदन किल जोन की टाइमिंग क्या है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूयॉर्क ए एम किल जोन। अब इसको हम फॉरेक्स किल जोन में क्या कहेंगे, सेम टू सेम न्यूयॉर्क एम किल जोन। अब उसमें टाइमिंग अलग थे, और इसमें जो है ना अलग है। उसमें क्या थे, 8:30 से 11, और इसमें क्या है, 7 से लेकर 10 बजे तक जो हमारे पास टाइम होगा, वो कौन सा किल जोन होगा, न्यूयॉर्क एम किल जोन। फिर वही बात है, सबसे ज़्यादा जो हम लोग ट्रेड करेंगे वो इसी किल जोन में करेंगे। तो चार्ट की तरफ चलते हैं, और मैं आपको समझाता हूँ 7 से लेकर 10 बजे तक। यहाँ मैं आता हूँ, वही टूल्स आपने ड्रा करना है, 7 से लेकर 10 तक। इसका हाई और लो इसका यही है। लो और हाई को कैसे मार्क करेंगे, ट्रेंड लाइन उठाऊंगा, यहाँ मैंने मार्क कर दिया। और लो जो है वो तो ऑलरेडी ये है, लो। और ये इसका हाई, न्यूयॉर्क ए एम किल जोन। ओके, क्लियर है यहाँ तक। सबसे ज़्यादा जो हम ट्रेड करेंगे वो कौन से किल जोन में करेंगे, न्यूयॉर्क किल जोन में करेंगे। इसकी टाइमिंग क्या है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो हमारे पास टाइम फ्रेम है। जो टाइम का फासला है वो हमारे पास कौन सा किल जोन है, न्यूयॉर्क ए एम किल जोन है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लास्ट वन। इसे हम कहेंगे लंदन क्लोज पीएम किल जोन। इंडिजीज का नाम क्या था, न्यूयॉर्क पीएम किल जोन। अब फॉरेक्स में इसमें क्या नाम है, लंदन क्लोज पीएम किल जोन। अब इसकी टाइमिंग क्या है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जो हमारे पास टाइम होगी, वो कौन सा होगा, लंदन क्लोज पीएम किल जोन। हम ज़्यादातर इसमें ट्रेड नहीं करते, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपने इस टाइम फ्रेम को ऐसे ट्रेड करना है। यहाँ मैं गया हूँ 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। 10 बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है, और 12 बजे तक। अब इसको कैसे मार्क करना है, यहाँ ये न्यूयॉर्क ख़त्म होते ही जो है ना आपके पास स्टार्ट हो जाता है। इसका हाई और ये इसका लो। इसका हाई कौन सा है, ये इसका लो है, और इसका हाई है जो है ना, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। लो एंड हाई। इसका क्या नाम है, लंदन क्लोज
लॉस पीएम किल जोन। ओके, क्लियर है यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको समझ आई होगी जो मैंने मार्क किया है इंडिजी स्किल जोन और लंदन किल जोन। आपने इसको कैसे मार्क करना है, कैसे मार्क नहीं करना, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने आपको लाइव चार्ट पे और जो स्लाइड्स है वहाँ भी आपको समझा दिया है। इसकी टाइमिंग क्या है और इसको कहाँ से कहाँ आपने सेलेक्ट करना है, हाई और लो कैसे मार्क करना है, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, अब इसका एक इंडिकेटर भी है, उसको आप समझ ले, आसानी के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद भी वो यूज़ करता हूँ। सबसे पहले जो है ना, ये यहाँ मैंने किया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आपके सामने मैं दोबारा इसको अप्लाई करता हूँ। आपने जाना है इंडिकेटर पे और यहाँ आपने लिखना है आईसीटी किल जोन। अब ये जो TFO ये आगे लिखा है ना, तो इसी को आपने जो है ना मार्क करना है। इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है ना आपके पास चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें एशिया और जो लंदन है वो तो सेम टू सेम है। अब ये जो पहले बंद हो जाता है ना, ये कैंडल पहले बंद हो जाता है, इसकी टेंशन आपने नहीं लेनी। अब ये जो न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क पीएम है, इसमें ये मसला कर रहा है। इसकी सेटिंग आपने कैसी करनी है, यहाँ आपने जाना है आईसीटी किल जोन। ये जो सेटिंग आपको नज़र आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है। अभी अगर आप इंडिजी ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर जो मैंने आपको टाइम बताया है उसके मुताबिक आपने ट्रेड करना है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपने इस टाइम के मुताबिक आपने इसकी सेटिंग करनी है। अच्छा, अब ये 5 बता रहा है तो जो न्यूयॉर्क लंच टाइम है इसके अंदर तो हमने ट्रेड नहीं करना, इसको आपने अनचेक करना है। अब जो न्यूयॉर्क एम है इसकी टाइमिंग क्या है हमारे पास फॉरेक्स किल जोन में, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो यहाँ मैंने 7 कर दिया और इसको मैं क्या करूँगा, 10 करूँगा। इसको मैंने 10 बजे कर दिया, ये तो ठीक होगा। पीएम किल जोन क्या था, 10 से लेकर 12 बजे तक। यहाँ मैं चलता हूँ, 10 मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट जो मैं सेलेक्ट करूँगा 12 बजे तक। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना आपने करनी है। अभी आपने कलर चेंज करना है, ये टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, ये आप अपनी मर्जी से कर ले। अब ये जो सेशन ड्राइंग्स लिमिट्स लिखा है तीन तीन, का मतलब ये है कि जो पिछले 3 दिन है ये सिर्फ आपको उसी के जो है ना शो करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। टाइम फ्रेम आपने 30 मिनट करना है। टाइम जोन आपने अमेरिकन ही है, अमेरिकन न्यूयॉर्क UTC-4 आपने करना है। लेबल साइज नॉर्मल, टेक्स्ट कलर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसकी सेटिंग मैंने आपको बता दिया, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क पीएम। अब यहाँ आपने ना आना है, इसके नाम वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से जो है ना इनके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं सेम एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट जिस तरह है इसी तरह रहना चाहता हूँ। तो नीचे आपने आना है और जो ट्रू डे का ओपन है ये भी आपने ओपन करना है। ये जो है ना आपने 0 0 करना है, तो आपके पास ट्रू डे का जो ओपन है ये भी आपको बताएगा कि असल में दिन का आगाज़ यहाँ से होता है और आपने यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप आ जाए, जैसे मैंने एशिया मार्क किया था बिल्कुल इसी तरह लंदन, न्यूयॉर्क और ये जो न्यूयॉर्क पीएम किल जोन है सेम टू सेम है। अब जो ट्रू डे मैंने आपको बताया था वो कहाँ पर हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो आपको एक लाइन नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे जाके एंड हुआ है। तो इसने हमें ये बताया है कि जो असल में दिन का आगाज होता है, ट्रेडिंग के दिन का जो आगाज होता है ट्रेडिंग व्यू में, वो असल में यहाँ से होता है 23:55, यानी 24:24:00 यहाँ से होता है। अब जो ट्रेडिंग व्यू का है वो अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो आपने अगर ट्रू डे फाइंड करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है ना आपको समझ आया होगा। किल जोन, इसकी टाइमिंग, फॉरेक्स किल जोन, इंडिजीज किल जोन, और जो आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो एंड हो गए हैं। कल जो है ना मैं आपको न्यूज़ ट्रेडिंग, उसकी टाइमिंग और उसकी इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। और जो मैक्रो स्लॉट्स है जो किल जोन के अंदर, फिर एक अलग टाइम फ्रेम है जिसमें वह जो एक्यूरेसी है वो आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। इस क्लास में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ ले और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।